अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं। क्लास 9 का मैथ्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन का, और यूनिट 4 है और एक्सरसाइज 4.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग। आपके पास लिखा हुआ है 2y² माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू y प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय डैश। ये आपने जो फैक्टर है जो कि मिसिंग है, जो कि हमें नहीं पता, ये फाइंड आउट करना है। तो इसको करने से पहले एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि आपको पता है कि जो 6 नंबर है इसके दो फैक्टर्स होते हैं 2 और 3। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 विल गिव यू 6। 6 के दो फैक्टर्स हैं, एक 2 एक 3। अगर आपको एक पता हो, जैसे मुझे पता हो कि 6 का एक फैक्टर 2 है, तो दूसरा कैसे निकालूंगी? इस फैक्टर से मैं 6 को डिवाइड करके 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। तो यही स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे कि अब अगर आपको पोलिनोमियल पता हो और उसका कोई एक फैक्टर पता हो, दूसरा नहीं पता हो, तो आप दूसरा फाइंड करने के लिए पोलिनोमियल को उस गिवन फैक्टर से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो पोलिनोमियल ये है, इसको हम इससे डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब इस पोलिनोमियल को इससे हमने डिवाइड करना है, जो कि बहुत ही आसान है, आप कर चुके हैं। 2y² माइनस 3y माइनस 27 को डिवाइड करेंगे y प्लस 3 के साथ। जो फैक्टर गिवन है उसको बाहर लिखो और पोलिनोमियल का अंदर लिखो, डिवाइड कर दो। अब डिवाइड कैसे करते हैं? सबसे पहले देखते हैं इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म। बाहर जो है पहली टर्म y है और अंदर 2y², तो y से मुझे 2y² बनाना है। तो पहले मैं y प्लस 3 को रफ वर्क में लिखूँगी। अच्छा, इस y से मुझे बनाना है 2y²। तो एक तो 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, और y है लेकिन y² बनाना है तो y से भी मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो 2y से मल्टीप्लाई कर दूँगी। अब देखो 2y को y से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करें। 2y को y से किया तो 2y² प्लस 2y को 3 से किया तो 2 3 ज़ा 6y आ गया। ये आपके पास आया। तो y प्लस 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2y से, वो ऊपर लिखेंगे ये वाला, और जो आंसर आया वो यहाँ लिखेंगे 2y² प्लस 6y। स्टूडेंट्स, अब मैंने 6y इधर क्यों लिखा है? क्योंकि इसके ऊपर y वाली ही टर्म है, लाइक टर्म्स हैं ये दोनों एक जैसे, इनके साथ y आ रहा है, इसलिए इनको साथ साथ लिखे। अब लगाएंगे लाइन। अब यहाँ साइन चेंज होंगे, इसका साइन प्लस है, ये चेंज होके माइनस होगा, इसका प्लस है, इसका चेंज होके माइनस होगा। डिवीजन में यहाँ साइन चेंज करते हैं तो 2y² माइनस 2y² विल बी कैंसल्ड आउट, कैंसिल हो गया। माइनस 3y और माइनस 6y माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 6 और 3 को प्लस किया 9, साथ में लिखा y, और साइन लगाना है बड़े का, ठीक है। और आगे है माइनस 27, उसको कॉपी डाउन कर लिया। अब मेरे पास आ गया है माइनस 9y माइनस 27। अब मैंने y प्लस 3 को किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है जो मुझे ये दे दे। तो पहले मैं y प्लस 3 को रफ वर्क में लिखती हूँ। अब पहली टर्म है y, जबकि मुझे चाहिए माइनस 9y, तो एक तो माइनस 9 से मल्टीप्लाई होगा, और y माइनस 9 को ही आप जस्ट इससे मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। माइनस 9 को मल्टीप्लाई करो y से तो माइनस 9y, और ये देखो माइनस प्लस माइनस 9 3 ज़ा 27, एग्जैक्टली वही आंसर आ गया। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं। अब मैंने मल्टीप्लाई किया है माइनस 9 से, तो यहाँ लिख दूँगी माइनस 9, और जो आंसर आया वो यहाँ लिख दूँगी माइनस 9y माइनस 27। साइन चेंज करूँगी, माइनस 9y प्लस 9y कैंसल्स आउट, माइनस 27 प्लस 27 कैंसल्स आउट, वी आर लेफ्ट विद 0 रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो यहाँ पे जो क्वोशंट आया होता है वो इसका फैक्टर होता है, वो आंसर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो मिसिंग फैक्टर था वो था 2y माइनस 9। सो मिसिंग फैक्टर इज़ 2y माइनस 9।
अब बच्चों यहाँ भी उसी तरह का क्वेश्चन है। एक पोलिनोमियल दिया हुआ है। दिस पोलिनोमियल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, जिनमें से सिर्फ एक ही फैक्टर लिखा हुआ है और दूसरा हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड करना है। तो मैंने आपको कहा है कि अगर एक पोलिनोमियल का एक फैक्टर दिया हो, दूसरा मिसिंग हो, तो कैसे फाइंड करना है। उस पोलिनोमियल को उस गिवन फैक्टर से डिवाइड कर दो। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब देखो बच्चों, अब आपके पास अंदर है यहाँ 5x² + 12x - 9 और बाहर x + 3। पहली टर्म को देखो, पहली टर्म है 5x², बाहर है x। तो सबसे पहले तो इसको आप रफ वर्क में लिख लो, x + 3। x से मुझे बनाना है 5x², तो एक तो 5 से मल्टीप्लाई होगा और x² बनाने के लिए x से भी मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करो, 5x × x विल गिव यू 5x² + 5x × 3, 3 5 = 15x आ जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई किया है 5x से, तो वो ऊपर लिखोगे और नीचे आंसर जो है वो यहाँ लिखोगे, 5x² + 15x। 15x इसी के नीचे इसलिए आया कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, x वाली टर्म्स हैं। लाइन लगाओ और साइन चेंज कर दो। ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस। 5x² - 5x² कैंसल्स आउट, 12x - 15x प्लस माइनस माइनस होगा। 15 में से 12 को माइनस करो तो 3x आता है और साइन लगाओ बड़े का जो कि है माइनस। अब ये वाला साइन इसका है, ठीक है, पुराना वाले को भूल जाओ, -9। अब आपको चाहिए ये, ठीक है। तो पहले दोबारा से इस डिवाइज़र को लिखो, x + 3 को चाहिए आपको -3x, तो -3 से मल्टीप्लाई कर दो। -3 को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो -3x आ जाएगा। सो -3x और माइनस प्लस माइनस, 3 3 = 9, एग्जैक्टली वही आ गया। तो आपने मल्टीप्लाई किया -3 से, तो -3 विल कम ओवर हेयर एंड -3x - 9 यहाँ आ जाएगा। चेंज साइंस, डिवीजन में साइंस चेंज होते हैं यहाँ पे। -3x + 3x कैंसल्स आउट, -9 + 9 कैंसल्स आउट, यू आर लेफ्ट विद 0 रिमाइंडर। रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आए तो ये फैक्टर होता है, ठीक है। ये वाला जो क्वोशंट होता है ये इसका फैक्टर होता है। तो इसका मतलब जो मिसिंग फैक्टर था वो था 5x - 3। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अगर समझ में आया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।